प्रणाम इंडिया। साथियों, आशा है सभी कुशल होंगे। और आज दिनांक 12 अप्रैल 2025 है। जिस जगह पे मैं रहता हूँ मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है यहाँ पे। और लगभग लगभग ठंड का ही एहसास हो रहा है। एज जनवरी फरवरी में होता है। काफ़ी ठंडा है। अभी कुछ समय निकाल कर आप लोगों से बतियाने हेतु हाजिर हुआ हूँ। दो शब्द आप लोगों के संग चर्चा करने के लिए यहाँ पे आ, आया हूँ आप लोगों के सम्मुख। चर्चा इस समय मैं डिजिटल के महत्व पे करना चाहूँगा कि डिजिटल होना क्या अभिशाप है। जो भी ये सॉफ्टवेयर की प्रक्रियाएं हैं, ऑनलाइन की प्रक्रियाएं हैं, ये फोनिक सिस्टम है या लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटराइज्ड जो भी वर्किंग स्टाइल है, मुझे लगता नहीं कि ये स्वास्थ्य के लिए कोई बढ़िया चीज़ होगी। इसके बहुत दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। वो दुष्प्रभाव मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और दैनिक जीवन का जो रहन सहन है, जो दिनचर्या का स्टाइल होता है ह्यूमन बीइंग का, उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता देखा जा सकता है। सब अस्त व्यस्त और ध्वस्त होता देखा जा सकता है। बच्चे हों, युवा हों अथवा कोई भी बुजुर्ग जो इस चीज़ को प्रयोग में लाते हैं, डिजिटल सिस्टम को, रेडिएशन को, जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, सोशल मीडिया है या बार बार इनकमिंग आउटगोइंग फोन्स हैं, इससे सारा डिस्टरबेंस सिस्टम का होता देखा जा सकता है। जो हमारा दैनिक जीवन चक्र है वो प्रभावित होता स्पष्टतया देखा जा सकता है। बाय द वे, जो हमारा रूटीन लाइफ होता था, उठना, समय पे जागरण, उसके बाद अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होना, उसके बाद जो मॉर्निंग वॉक या संध्या या योगा या जो एक्सरसाइज होती थी, वो नदारद होती देखी जा सकती हैं। देर रात तक लोग सोशल मीडिया में संलिप्त हैं और तरह तरह के जो दुनिया भर की जो कंटेंट्स हमारे जो ये फोनिक सिस्टम है या जो मोबाइल सिस्टम है, इस पे जो आते हैं उन पे सभी लगभग लगभग बिजी देखे जा सकते हैं। और इसका प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क पे, हमारी विचारधारा पे, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण आदि पर दुष्प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और समाज में जो करप्शन थे, जो हिंसा थी, जो विकार थे, जो गलत चीज़ें होती हैं, वो सब ज़्यादा पनप रही हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। जो बुद्धि का स्तर है वो एकदम चलायमान होता जा रहा है। सामाजिक और समसामयिक परिस्थितियों के लिए जो समर्पण होता था, जो योगदान होता था, उसकी एवज में लोग ओनली टाइम पास करके सोशल मीडिया में बिजी देखे जा सकते हैं।
तरह तरह के वीडियोज़ देख के, तरह तरह का कंटेंट देख के सभी की मानसिक विचारधाराओं में विकृति आ चुकी है और शारीरिक पुष्टता लगातार क्षीण होती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि डिजिटल होना किसी देश के विकास के लिए, किसी समाज के विकास के लिए, किसी व्यक्ति के विकास के लिए, किसी के सर्वांगीण हित के लिए कोई अच्छी चीज़ होगी। ये अभिशाप है। इससे दुर्गति हो रही है लाइफ साइकिल की, लाइफ स्टाइल की, और जो आदमी का मानसिक जो स्थिति होती है वो जो है बिल्कुल लगभग स्टेबल नहीं रह पा रही है। चंचलता और एग्रेसिवनेस और जो फालतू जो विचार होते हैं वो पनप जा रहे हैं, और सारा जो माहौल है, जो सामाजिक समरसता है, जो सौहार्द, जो भाईचारा, जो प्यार प्रेम था, वो लगभग समाप्ति की कगार पे जा रहा है। तो मेरे कहने का सार है कि ये जो डिजिटलाइजेशन है, ये जो डिजिटल होने की प्रक्रिया है, जिसको ऑनलाइन प्रोसेसिंग हम कह रहे हैं, फ़ोन पे ही बिजी रहना, इससे सिस्टम बिल्कुल नकारात्मकता की ओर, नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। बहुत गलत मैसेज इसके जा रहे हैं समाज में, और कई रोगों का ये कारण भी बन पा रहा है, और आदमी का जो मानसिक संतुलन है वो लगभग इससे डिस्टर्ब होता देखा जा सकता है। और प्रमाण है इसके कि आदमी इससे डिस्टर्ब ही हो रहा है, उसका अपना सारा जो वजूद होता है वो खात्मे की तरफ अग्रसर है। तो एक संदेश देने की मैं सोच रहा था कि जहाँ तक हो हम अपनी दैनिक क्रियाओं में, दैनिक जो सामाजिक जो हमारा रूटीन जो दिनचर्या होती है उसमें ये जो फ़ोन हैं इनका प्रयोग कम से कम करें। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने तो एक सिस्टम बना दिया है कि आदमी 24 घंटे बिजी है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या जो किसी फर्म में काम कर रहे हैं या जो अपने व्यवसाय में संलिप्त हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरीज का काम कर रहे हैं, तो सब फ़ोन से ही सब कुछ होता देखा जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि फ़ोन का प्रयोग कम से कम हो। साय को समय से रात्रि को आदमी सोए, नींद ले भरपूर, और अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के अपने दैनिक क्रियाकलापों को गति दे, और एक सिस्टम बना के रखे, एक शेड्यूल बन के रहे जीवन का कि हाँ भाई एट ये फिक्स टाइम हमें ये सब कुछ करना है। और जब वक्त मिले तो सोशल मीडिया का उपयोग तभी किया जाए। यदि हम लगातार इसी पे संलिप्त रहेंगे तो देश काल और वातावरण से लगातार हमारी जो है दूरियां बढ़ती रहेंगी, और हम एक सामाजिक प्राणी कभी सिद्ध नहीं हो सकते। हमारा स्वाभिमान, हमारा चरित्र और हमारा जो आत्मबल है वो इससे नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, और उसमें सुधार होना असंभव है। अतः जितना संभव हो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कम से कम हो, रेडिएशन से बचें, जो इसके दुष्प्रभाव हैं उनकी जानकारियाँ संप्रेषित करें अपने जो नाइबर हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ये शिक्षा दें कि भाई इस पे ज़्यादा अटैचमेंट से हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और जो अन्य हमारे जो फ्यूचर के प्लान हैं उन पे प्रभाव पड़ता है, उनमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। हमें अपने जो दैनिक कार्य हैं जो पहले से होता आया है, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना, अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करना, सामाजिक सौहार्द के लिए, एक दूसरे से प्यार प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए जो हम टाइम होता है उसको स्पेंड करना चाहिए, ना कि पूरा वक्त हम सोशल मीडिया में ही संलिप्त रहें। इसके बहुत दुष्प्रभाव समाज में देखे जा सकते हैं, हम महसूस किए हैं इस चीज़ को। इससे कोई भला होने वाला नहीं है।
ये दुर्गति की, ये विनाश की, ये क्षीण होने की एक साधन मान सकते हैं हम इसको। ये कोई बेहतरी का कोई साधन नहीं है। इसलिए इसकी पॉजिटिविटी को समझें कि भाई हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं अथवा गलत। हम अपना वक्त सही कार्य हेतु समर्पित कर रहे हैं अथवा उसका दुरुपयोग करके केवल टाइम पास कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम इंडिया।